बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 29 जनवरी 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले रिव्यू करते हैं कि कल के डेटा के बेस पे हम लोग का क्या व्यू था। तो कल के डेटा के बेस पे हम लोग का व्यू जो था वो मार्केट को लेके अपसाइड की तरफ ही था। लेकिन हमने साथ में क्लियरली शेयर किया था कि प्राइस एक्शन कंफर्मेशन के बेस पे ही हम ट्रेड लेंगे, क्योंकि जब जब हाई वोलेटिलिटी वाले डेज होते हैं तो बिना प्राइस एक्शन कंफर्मेशन के ट्रेड हमें नहीं लेना चाहिए। अच्छे से आपको पूरे लॉजिक के साथ एक्सप्लेन भी किया था और मॉर्निंग में मैंने अपडेट भी कर दिया था टेलीग्राम पे चैनल पे कि हमने कोई ट्रेड नहीं लिया है, क्योंकि मॉर्निंग से ही हमें प्राइस एक्शन में कहीं कंफर्मेशन नहीं मिल रही थी। सो दैट इज वाई वी डिसाइडेड नॉट टू टेक अ ट्रेड बेस्ड ऑन द यस्टरडेज डेटा। तो कल के डेटा के बेस पे हम लोगों ने कोई ट्रेड नहीं लिया। चाहे बैंक निफ्टी ने काफ़ी लेट हाफ में माफ़ कीजिएगा, काफ़ी लेट हाफ में मतलब सेकेंड हाफ के भी काफ़ी लेटर पार्ट में अप मूव जरूर दिखाया, बट हमने कोई ट्रेड उसके बेस पे नहीं लिया, क्योंकि वो बिल्कुल एक अजीब सा मूव था। मार्केट बहुत तेजी से ऊपर गया और बहुत तेजी से नीचे आया। सो हम लोगों की स्ट्रेटेजी बड़ी क्लियर है कि हम लोग तभी ट्रेड लेंगे जब हमें डायरेक्शन एकदम क्लियर दिखेगी, डेटा के बेस से परफॉर्मेंस होती हुई दिखेगी। ये आजकल मार्केट के अंदर हो क्या रहा है ये समझना बड़ा ज़रूरी है। इस समय एक्चुअली इट इज़ अ वॉर गोइंग ऑन बिटवीन एफ आईज वर्सेज एफ आईज। डीआईएस का मैं डेटा देखता हूं तो डीआईएस के डेटा में मुझे बहुत ज़्यादा कभी उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं दिख रहा है, पर्टिकुलरली इन डेरिवेटिव सेगमेंट। बट एफआईज के बीच में आपस में ही लड़ाई चल रही है। आज कुछ दिनों से एफआईज ही सेलिंग करते हुए जा रहे हैं कैश मार्केट में भी, लेकिन एट द सेम टाइम एफ एंड ओ में बाय करते हुए दिखते थे। सो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसमैच चल रहा था। अब अगला ट्रेडिंग सेशन जो है वो सीधा बजट वाला दिन है, यानी मंडे। तो मंडे के लिए हम लोग की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या डेटा बोल रहा है, वो सारी चीज़ें सीखेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें हैं ऐसी, ये मैं पहले आपको अपडेट कर दूं कि जो बजट से रिलेटेड स्पेशल पॉइंट्स हैं कुछ, वो आप लोग के साथ मैं शेयर करूंगा टुवर्ड्स द एंड इन द कंक्लूजन। तो मिस नहीं करना है, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। पहले आते हैं, चलते सीधे सबसे पहले डेटा देखते हैं। तो देखिए रिटेल क्लाइंट पूरा का पूरा बुलिश होके गया है, कोई इसमें डाउट की बात ही नहीं है। डीआईएस आज फर्दर शॉर्ट क्रिएट करके गए, ध्यान देने वाली बात है, चाहे छोटी क्वांटिटी है बट अगेन दे हैव क्रिएटेड शॉर्ट्स। एफआईआईज मोस्टली आज बियरिश गए हैं। प्रोज को देखिए तो वो भी बियरिश गए हैं। सो लगातार जो गड़बड़ चल रही है कि जो ट्रेंड चल रहा है बियरिश का, उसको सपोर्ट करने वाला डेटा अभी तक, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गेम में यूटर्न भी है, उसको भी हमें कैच करना है। जैसे आज आपने निफ्टी और बैंक निफ्टी में अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए देखा, जो कि रेयरली देखा जाता है कि दोनों बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे थे। सो वो सारे डेटा को भी हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। चलिए आते हैं, 2 दिन पहले तक बियरिश था रिटेलर, और फिर अब ये पॉजिटिव आ चुका है पूरी तरीके से। आप लोग को याद होगा दोस्तों, अराउंड 10-15 दिन पीछे के मेरे जितने वीडियोस हैं उनमें मैंने आपको बोला था कि जब तक रिटेलर शॉर्ट में है, और रिटेलर अच्छे खासे शॉर्ट्स में था उस टाइम पे, अराउंड 40-50 थाउजेंड तक कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में चले गए थे। तो मैंने आप लोग को क्लियरली व्यू शेयर किया था कि जब तक रिटेलर शॉर्ट में है कोई बड़ा फॉल नहीं आएगा। और आप देखिए धीरे धीरे आते 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 तक रिटेलर के सारे शॉर्ट खत्म हो गए थे, और उसके बाद जैसे ही ये खत्म हुए या लास्ट 10-15 थाउजेंड कॉन्ट्रैक्ट्स रह गए, तो उसके बाद फ्री फॉल स्टार्ट हो गया। हालांकि एफ का भी अराउंड 88,000 तक एक टाइम पे चले गए थे कॉन्ट्रैक्ट, बट अब कुछ दिनों से लगभग एक ही लेवल के अराउंड घूम रहे हैं ये। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका एक क्लियर रीजन है। ये एफ भी इस समय समझ चुके हैं कि डेटा को रीड किया जा रहा है, डेटा को देखा जा रहा है। अब पिछले बजट का डेटा अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर कट व्यू पता लग जाएगा कि मार्केट पूरी तरीके से बियरिश जाना था। लेकिन इस बार उन्होंने पूरी कोशिश करी है कि वो कोई क्लू ना छोड़े, और ये हमें एंटिसिपेटेड भी था कि ये लोग कोई क्लू छोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से डिकोड करने की कोशिश जरूर करेंगे। अब आप देखिए ये जितने लॉन्ग क्लोज करके गए, ऑलमोस्ट उतनी क्वांटिटी में शॉर्ट भी क्लोज करके गए। इसका क्या मीनिंग है कि दोनों जगह पे इन्होंने अपनी पोजीशन ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी में वाइंड अप करी है, ताकि आपको कोई क्लू ना मिले, कुछ समझ में ना आए कि भैया इन लोग की इंटेंशन क्या है। लेकिन डेटा पॉइंट ये अकेला नहीं है इंडेक्स फ्यूचर का, और भी डेटा पॉइंट्स है। बट ध्यान देने वाली बात यह है
कि ये इंडेक्स फ्यूचर अभी भी इनके नेट बेसिस पे लॉन्ग में है। आते हैं इंडेक्स कॉल पे। रिटेलर सर्टेनली आज कॉल बाइंग होनी ही थी, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, क्योंकि 9,000 कॉल रह गई थी। अब बहुत सारे लोग हैं जो कॉल बाय करके जाना चाहते थे कि बजट में कुछ अच्छा आ सकता है एंड ऑल दैट, सो बाइंग आज एक्सपेक्टेड था कि रिटेलर बाय करेगा। बट ये कौन सी कॉल बाइंग हुई है वो अभी हम कोशिश करेंगे समझने की। उसके बाद आते हैं हम एफ के ऊपर। तो एफ भी कॉल बाय करके गए हैं। ये कौन सी कॉल बाय करके गए हैं समझेंगे इसको भी। नेट बेसिस पे इन्होंने बाइंग की करी है, और प्रोज ने आज सेलिंग करी है। तो ध्यान दीजिए, प्रो आज कॉल सेल करके गए हैं और अब उनकी नेट सेल हो चुकी है 76-77,000। अब आते हैं इंडेक्स पुट के ऊपर। यहाँ पे हमारे बब्बर शेयर खड़े हुए हैं। ये मैं आप लोग को बार बार बताता था कि ये बहुत बड़ा डेंजर साइन है। इंडेक्स फ्यूचर कुछ भी नहीं है बाय करना या सेल करना। अगर पुट बेच रखी है रिटेलर ने तो वो हमेशा एक हॉरिफाइंग साइन है। एक आप समझ लीजिए कि हॉरर फिल्म का ट्रेलर चल रहा है, क्योंकि ये मार्केट अगर नीचे जाता है और जिस तरह की वोलेटिलिटी हम लोग बजट या बड़े इवेंट्स पे एक्सपेक्ट करते हैं, तो ये बहुत बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। आप ये समझ लीजिए कि कोई भी नेकेड ऑप्शन बेची हो, चाहे वो कॉल हो चाहे वो पुट हो, उसकी जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है इंडेक्स फ्यूचर के। यानी अगर जितना उनको M2M में लॉस आएगा इंडेक्स फ्यूचर में, उतना ही एक कॉल ऑप्शन के लॉस में आएगा। सेम पॉइंट ऑफ मूवमेंट में थोड़ा बहुत माइनर छोड़ दीजिए, मान लीजिए 1000 पॉइंट का एक साइड का मूव आता है, तो इंडेक्स फ्यूचर और कॉल में एक साइड एक बराबर का ही ऑलमोस्ट लॉस आना है। तो जो ऑप्शन सेलिंग है वो बहुत खतरनाक चीज होती है, और इवेंट के पहले ऑप्शन सेल करके बैठे हुए हैं, कौन सी, पुट सेल करके बैठे हुए हैं, और कौन, वीक हैंड्स यानी रिटेलर्स। तो ये बात बड़ी ध्यान देने वाली है, और उसी पोजीशन को कंसोलिडेट किया है एफआईआईज ने। सो एफआईआईज खड़े हैं 1,06,000 पुट के साथ। उनका माइंडसेट बता रहा है कि वो किस माइंडसेट के साथ है, और आज भी 12,000 पुट वो बाय करके गए हैं। अब आते हैं हम स्टॉक फ्यूचर के ऊपर। स्टॉक फ्यूचर में फिर से कॉल, ये फ्यूचर बाय करके गए इतने ज़्यादा रिटेलर। तो अगर कोई रहा सा कन्फ्यूजन हमें था, तो वो एक चीज़ को कंफर्म करता है। लेकिन आज एक बहुत बड़ी डिबेट क्रिएट करके गए हैं वो सबके माइंड में, निफ्टी और बैंक निफ्टी के अपोजिट मूव की वजह से। तो हमें बहुत सारी चीज़ें अभी डिकोड करनी बाकी हैं। अब देखिए, रिटेलर तो बाय करके गया, सेल कौन करके गया, सेल करके गए डीआईएस। तो हमारे को डीआईएस का कुछ नहीं करना है यहाँ पे। हम इस डेटा को हमेशा इग्नोर करते हैं, क्योंकि ये आर्बिट्राज फंड्स होते हैं जो फ्यूचर्स बेचते हैं और कैश में बाय कर लेते हैं साथ के साथ। तो ये डेटा हमारे किसी रेलिवेंस का नहीं है। हमें खाली ये देखना है कि एफआईज ने क्या किया। तो एफआईज के डेटा में भी कोई मेजर चेंज नहीं है, और प्रोज के डेटा में भी कोई मेजर चेंज नहीं है। इनकी पोजीशन लगभग उतनी ही है जितनी आज से 2 दिन पहले भी थी। अब देखिए, ये डेटा ऑलमोस्ट इनका ये कोई क्लू नहीं देने दे रहे। अब 3 दिन का डेटा देखिए, देयर इज नो क्लू। मार्केट किधर भी खोलते हैं और उसके बाद उसको घुमा देते हैं। गैप मोस्टली तो गैप अप और गैप डाउन करके ही प्रॉफिट बुक कर रहे हैं ये। अगर इनका डेटा डिकोड भी हो रहा है तो गैप अप खोलो और वहां पे खत्म कर दो अपनी पोजीशन। दैट इज व्हाट दे आर डूइंग। तो अब ये देखिए, यहां पे रिटेल क्लाइंट फिर कॉल बाय करके गया है और पुट सेल करके गया, यानी हर जगह गड़बड़ हो रखा है। और यहां पे स्मार्ट मनी ने एग्जैक्टली अपोजिट मूव दोनों जगह पे लिया है। चलिए अब आते हैं हम कैश मार्केट पे चलते हैं। लास्ट में फिर हम लोग कंक्लूड करेंगे। पहले ऑप्शन चेन में डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली किसने क्या किया। तो देखिए, 6,000 करोड़ का सेल भी किया है एफआईज ने कैश में। ये इग्नोरेबल नंबर नहीं है, इसमें कुछ ब्लॉक डील्स, बल्क डील्स इंक्लूडेड हैं, लेकिन फिर भी 6,000 इज 6,000। और इसका मतलब क्या है कि ऑलमोस्ट 3,600 करोड़ का बाय रिटेलर करके गया आज। यानी सबकी अपनी अपनी बजट फिक्स होती हैं और वो बाइंग करके गए हैं। डीआईएस ने काफ़ी अच्छी बाइंग करी अगर हम उनका भी ट्रेंड देखें, बट स्टिल वो सफिशिएंट नहीं है। चलिए अब आते हैं हम निफ्टी फ्यूचर को देख लेते हैं। तो यहाँ पे अच्छा खासा प्रीमियम हमें देखने को जरूर मिल रहा है, लेकिन आज बहुत डाउन परफॉर्मेंस दिखाई निफ्टी ने एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी एक टाइम पे तो आज के बॉटम से पता नहीं कितना ज़्यादा ऊपर चला गया था। सो और
उसका ठीक उल्टा किया निफ्टी ने। देखिए 984 का हाई बनाया और लो बनाया 666 का, जबकि आज बजट नहीं था। आज मूव जो दिए वो बजट जैसे दिए, बजट डे वाले जैसे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल। चलिए अब आते हैं ऑप्शन चेन, जो कि सबसे क्रूशियल पार्ट है आज स्टडी करना। वहीं से हमें सबसे ज़्यादा क्लूज मिलने वाले हैं। तो आज दोस्तों ये बड़ा ध्यान देने वाली चीज़ है। आप देखिए निफ्टी में ये चेंज इन हुआ है। देखिए 13,800 पे कितनी अच्छी पुट राइटिंग हो रखी है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सब जो पुट क्लोज हुई हैं ये ग्रीन में क्लोज हुई है। यानी निफ्टी में जो पुट एक्चुअल में स्मार्ट मनी ने डेफिनेटली बाय किया है। स्मार्ट मनी की जो पुट बाइंग है वो निफ्टी की है। देखिए वापस आते हैं, माफ कीजिए, देखिए इंडेक्स पुट में जहां पे ये एडेड लॉन्ग्स हमें दिख रहा है प्रोज का और एफ आईज का, ये मोस्ट ऑफ दीज पुट बाइंग्स आर इन निफ्टी। और जो ये शॉर्ट्स हैं ये शॉर्ट्स निफ्टी में है रिटेलर के, जो डेटा से हमें समझ में आ रही है बात। सो जो पुट बाइंग है सबसे ज़्यादा कौन सी बाय कर रखी है उन्होंने? 13,800, 13,600 एंड इवन 13,500। अब वही कॉल में देखिए, कॉल में क्या सीन चल रहा है। कॉल में भी कॉल राइटिंग दिख रही है हमारे को 13,800 पे। यहां पे बिकॉज ऑफ दिस फॉल इन प्राइस वी कैन से कि ये स्मार्ट मनी ने कॉल राइटिंग करी है। सो स्मार्ट मनी में कॉल राइटिंग सबसे ज्यादा कौन करके गया आज? आप देखेंगे प्रोज ने करी है। यानी प्रो बैठा है कॉल राइट करके निफ्टी की, और बैंक निफ्टी की पुट बाय कर, माफ कीजिएगा, निफ्टी की पुट बाय करके बैठा है। यानी दोनों चीजें करी हैं प्रोज ने, और एफ आईज ने एक चीज करी है मेनली, जो कि पुट बाय करना। अब आते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। निफ्टी हम लोगों ने देख लिया निफ्टी में हमारा क्या व्यू बन रहा है। निफ्टी में जो व्यू बन रहा है वो इसके बेस पे और डेटा को देख के कोरिलेट करके इट्स कमिंग आउट टू बी बियरिश। बैंक निफ्टी हालांकि बहुत ऊपर गया, 31,238 तक गया। कहां से? आज के लो से 3291, यानी ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का मूव। और बंद हुआ कहीं बीच में तो 729। सो 1000 पॉइंट का मूव दिया और लगभग 500 पॉइंट के आसपास ऊपर बंद हुआ। सो हाई और लो के बीच का जो क्लोजिंग है। सो इस तरह की क्लोजिंग एक बिल्कुल टोटल कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली थी कि किसी को समझ में ना आए कि स्मार्ट मनी माल लेके जा रही है या पंप करके डंप करके जा रही है। तो हमारे पास क्या टूल है, हम कैसे असेस करें कि ये लेके गए हैं या बेच के गए हैं? तो अगेन हम लोग को देखना पड़ेगा। प्रीमियम यहाँ पे अच्छा खासा है। इंडेक्स फ्यूचर में अगर हम वापस आते हैं तो ध्यान से आप देखिए कि इंडेक्स फ्यूचर में नो चेंज है, माइनर बाइंग है और लॉन्ग भी इनके भी। सो एफ आईज का कुछ डेटा यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन प्रोज की जो बाइंग है और यहाँ पे जो सेलिंग है, दिस आई फील दे हैव शॉर्टेड निफ्टी एंड दिस आई फील दे हैव एडेड बैंक निफ्टी। अब आते हैं वापस और देखते हैं हम लोग कि ऑप्शन चेन में क्या दिख रहा है और वहां से हमें कुछ कंफर्मेशन मिल रही है क्या। तो देखिए ऑप्शन चेन में जो पुट साइड है, अगर आप पुट साइड चेक करोगे तो आपको एक क्लियर कट व्यू मिलेगा कि पुट में सेलिंग क्लियरली दिखाई दे रही है। अब देखिए इवन 31,000 की पुट भी सेल में, ये चेंज इन वाई का कॉलम है ये वाला, इस कॉलम को आप ध्यान से देखिए 5230 यहाँ पे भी पुट सेल किया है। सेल कैसे पता लग रहा है हमारे को? क्योंकि प्राइस गिरा हुआ है। और आप ये देखिए ये यहाँ पे
कितनी अच्छी 30,000 तक की पुट उन्होंने सेल करी है, विच इज एन OTM पुट, वो भी सेल करी है उन्होंने, और 30,500 भी करी और 31,000 भी करी, 31,000 भी की है। अब देखिए कॉल की बात करते हैं तो कॉल में भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में पॉजिटिव है, और यहाँ पे उन्होंने बाइंग करी है। ऑल दीज लेवल्स आई फील आर बाइंग, क्योंकि यहाँ पे प्राइस जो है वो बढ़ा हुआ है। दैट मीन्स स्मार्ट मनी हैज बॉट इनटू दिस। सो कॉल्स स्मार्ट मनी हैज बॉट ऑफ बैंक निफ्टी एंड कॉल्स ऑफ निफ्टी दे हैव सोल्ड। तो इस बार कुछ अलग तरह का गेम खेल के जा रहे हैं ये। स्मार्ट मनी ने बैंक निफ्टी को पकड़ा और 2 दिन से उसी को खींचने की कोशिश कर रहे हैं बार बार। वो जो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर का झटका बनाते, तो बैंक निफ्टी प्रोबेबली उन लोगों ने बाय किया है और निफ्टी उन लोगों ने प्रोबेबली शॉर्ट किया है, ऐसा डेटा को देख करके लग रहा है। लेकिन हम लोगों की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी वो भी हम शेयर करते हैं। तो पहले, knowledge sharing is for educational purposes only. These are not buy sell calls. Please consult your financial advisor before taking any action. Keep stop loss in system and trail. World market should not have opposite trend. Watch out for market impacting news and respect the levels. Paid webinar सिर्फ 2 दिन बाद है, यानी संडे 31 जनवरी 2021। नीचे डिटेल्स दे रखी हैं सारी डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के, और टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने शेयर कर रखी है। मेरा टेलीग्राम चैनल t.me/market-analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। और पेमेंट करने के बाद आप मुझे ईमेल कर सकते हैं amitdhamija1@gmail.com। वेबिनार के बारे में कोई क्वेरी हो वो भी आप amitdhamija1@gmail.com पे मुझे लिख के भेज सकते हैं, और ट्विटर हैंडल है amitdhamija1। तो अब आते हैं दोस्तों कंक्लूजन पे। कंक्लूजन में दोबारा से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको टच करेंगे, और उसके बाद जो बजट स्पेशल मेरे कुछ सजेशंस हैं वो आप लोग के लिए। तो सबसे पहले देखिए, रिटेलर क्लियरली यहाँ पे बुलिश है, FIs होल्ड कर रहे हैं, यानी ये धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है इन्होंने अपनी पोजीशंस एक जगह पे कॉर्नर करी हैं, जो कि देखने में अभी तक तो यही लग रहा है कि उन्होंने बैंक निफ्टी में मोस्टली इनके ये इंडेक्स फ्यूचर बैंक निफ्टी की साइड है, जिसको बार बार वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। निफ्टी में जिस तरह का फॉल आ रहा है, मुझे काफ़ी हद तक कन्विक्शन है कि निफ्टी में वो लोग नहीं है शॉर्ट में अभी। हालांकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है क्योंकि न्यूज़ किसी भी तरह की आ सकती है, सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट ऑल्सो। लेकिन लग यही रहा है कि स्मार्ट मनी की जो पोजीशनिंग है वो बैंक निफ्टी की तरफ ही पॉजिटिव है। और इंडेक्स कॉल की बात करें तो कॉल में भी बाइंग जो है, जो आज हमने बाइंग देखी है, उसको देखते हुए भी यही लग रहा है कि वो स्मार्ट मनी की ही कॉल बाइंग है। अब हमारी जो रिटेलर की बाइंग है वो हमें लग रहा है कि बैंक ये निफ्टी के अंदर है। पुट की बात करें, पुट काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में शॉर्ट करके बैठे हैं रिटेलर, और पुट भी ऐसा लग रहा है कि निफ्टी के अंदर ही शॉर्ट है। तो अगेन अगर हम टोटल देखें ओवरऑल टोटलिटी में, तो बैंक निफ्टी बुलिश लग रहा है और निफ्टी बियरिश लग रहा है। बियरिश टू न्यूट्रल भी रह सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पे ही अगर निफ्टी रुक भी जाता है तो जितने प्रीमियम्स इन्फ्लेट हो रखे हैं अभी, आईवीज बढ़ी हुई हैं जो, वो एकदम से इवेंट ख़त्म होते साथ ही कम होंगी और ये प्रीमियम आधे रह जाएंगे। आधे का मतलब काफ़ी कम रह जाएंगे जितने अभी हैं उससे, क्योंकि जब इवेंट होता है इवेंट के पहले राइटर्स जो है वो रिस्क उनका ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है कि पता नहीं क्या अनाउंस होगा, तो इसलिए वो प्रीमियम ज़्यादा डिमांड करता है। और जब इवेंट ओवर हो जाता है तो प्रीमियम ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, क्योंकि रिस्क अब कम हो गया, क्योंकि कोई इवेंट होने के बाद नया कोई न्यूज़ आने वाला है नहीं जिससे बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी हो सके। हालांकि बजट के 1-2 दिन बाद भी वोलेटिलिटी अच्छी खासी रहती है, बट सर्टेनली प्रीमियम कम तो ज़रूर होगा। तो एक बार दोबारा से मैं आप लोग को शेयर कर देता हूं कि मेरा क्या ट्रेड रहेगा। मैं डेफिनेटली डेटा क्योंकि बियरिश है, नेट बेसिस पे मेरी कोशिश ये रहेगी, मैं निफ्टी में प्राइस एक्शन कंफर्मेशन पे शॉर्ट का ट्रेड देखने की कोशिश करूँगा, और बैंक निफ्टी में प्राइस एक्शन कंफर्मेशन पे लॉन्ग का ट्रेड देखने की कोशिश करूँगा। ये तो मेरी बेसिक स्ट्रेटेजी रहेगी जो मैं फॉलो करूँगा। प्राइस एक्शन कंफर्मेशन नहीं मिलेगा तो जैसे मैं 2 दिन तक आराम से पेशेंस से बैठा हूँ, 3 दिन से,
आराम से बैठूंगा। मेरे को फोमो बिल्कुल भी नहीं है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। उन चीज़ों को मैं क्रॉस कर चुका हूँ, मेरे को उस चीज़ का टेंशन बिल्कुल भी नहीं है। तो उम्मीद करूँगा कि आप लोग भी फोमो में ना पड़ें। पर्टिकुलरली जो लोग नए हैं या जो लोग अभी सीख रहे हैं, उनके लिए कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं जो मैं शेयर करना चाहूँगा। कि एक तो ये बहुत ज़्यादा हाईली वोलेटाइल डे होने वाला है, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होगी, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे वोलेटिलिटी। बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होगा, स्टॉप लॉस हिट होने का डर रहेगा। और स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, आप सोचेंगे मैंने अभी लिया, स्टॉप लॉस भी लगा दिया तो रिस्क मैनेजमेंट पूरा किया, पता लगा कुछ एक स्टेटमेंट आई और वो एक डिप 100 पॉइंट्स का एक ही मिनट के अंदर आ गया, या इवन 30 सेकेंड्स में आ गया, और उससे भी कम टाइम में आ जाता है बजट वाला दिन। आप लोग रिस्क मैनेजमेंट लेके भी चलोगे तो भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि स्टॉप लॉस हमारे हिट हो सकते हैं। इसलिए क्या स्ट्रेटेजी ठीक रहेगी? एक तो ट्रेड जो है वो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में करना है। ये दिन ऐसा होता है कि इस दिन आपके अंदर जो एक वो ट्रेडिंग ग्रीड होती है कि भैया मैं ट्रेड ले लूँ, इतना मूव हो रहा है मार्केट, अरे मैंने कॉल ले ली होती तो ये मार्केट ऊपर चला गया, मेरे को इतना प्रॉफिट हो जाता, या मैंने बेच दिया होता तो मेरे को, अगर नीचे जा रही है मार्केट तो मेरे को इतना पैसा बन जाता। वो नोशनल लॉसेस आपको लगेंगे कि मेरे छूट गए, लेकिन जब आप एक्चुअल ट्रेड एंटर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि बजट वाले दिन ट्रेडिंग करना इतना ईजी नहीं है। इसलिए बजट वाले दिन जो लोग ट्रेड करने की सोच रहे हैं, पहले तो सिर्फ ब्रेव हार्ट ही ट्रेड करें। दूसरा, जो लोग कर रहे हैं ट्रेड वो बहुत कम से कम क्वांटिटी में ट्रेड करें। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर एक दिन आप कम क्वांटिटी में ट्रेड कर लोगे, तो हार्डली इट विल मैटर। उसके बाद अलावा आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप प्रॉफिट में आओ तो प्रॉफिट में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दो, या एटलीस्ट पार्ट प्रॉफिट बुक करते रहो। क्योंकि मार्केट इतना चॉपी होता है कि एक बार ऊपर और फिर थोड़ी देर में नीचे, पता लगता है कि 150 पॉइंट्स अभी निफ्टी ऊपर चल रही है, थोड़ी देर बाद दिखाई देगा 150 पॉइंट्स माइनस चल रही है, यानी 300 पॉइंट का मूव ले लेगी, या वाइस वर्सा, उल्टा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कभी भी, क्योंकि विल ऑल डिपेंड अपॉन कि किस तरीके से बजट में स्पीच हो रही है, क्या क्या डिसीजंस आ रहे हैं, क्या प्रोविजंस निकल के आ रहे हैं। तो आपको प्रॉफिट भी बुक करते हुए चलना पड़ेगा। एक और एडवाइस मैं सजेशन देना चाहूँगा कि बजट वाले दिन ऑप्शन सेलिंग को जहाँ तक हो सके आप प्लीज़ अवॉइड कीजिए। ऑप्शन सेलिंग, अनलेस कि आप कवर्ड सेलिंग कर रहे हैं, यानी कि मान लीजिए आपने 31,000 की कॉल बेची है, तो 31,000 की 31,500 की कॉल आप बाय कर लें, वो तो बात समझ में आती है कि ठीक है आपने अपना रिस्क एटलीस्ट हेज कर लिया, थोड़ा सा पॉइंट आगे की आपने वो बाय कर ली, तब बात समझ में आती है। अदरवाइज आप नेकेड कॉल सेलिंग बिल्कुल भी ना करें, मेरा पर्सनल व्यू है, एटलीस्ट मैं नहीं कर। उसके अलावा प्रीमियम, जैसे मैंने आपसे बात करी कि प्रीमियम डिफ्लेट होंगे, तो कुछ लोग हो सकता है दोनों तरफ खरीदने का प्लान करें, वो भी क्वांटिटी कम ही रखें, कहीं ऐसा ना हो ये ऊपर भी ले जाएं नीचे भी ले जाएं, ला के बीच में खड़ा कर दें और प्रीमियम ईटिंग में ही गेम पूरा का पूरा हो जाए। आपको लगे यार कि हमने तो कॉल भी ली थी, पुट भी ली थी, और इन्होंने बीच में काम खराब कर दिया ला के वापस खड़ा करके। क्योंकि फिर उस केस में होगा क्या कि आपने 200 रुपीज़ का अगर प्रीमियम दिया होगा, वो 150 रह गया या 120 रह गया, तो वो गड़बड़ हो जाएगी पूरी। तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स का आप ध्यान रखिए। और कैपिटल प्रिजर्वेशन आपकी जो है वो की होनी चाहिए। उसके लिए सबसे सिंपल तरीका यही है कि क्वांटिटी कम होगी तो सेफ रहेंगे। अगला ट्रेडिंग डे भी आएगा और बजट के बाद उम्मीद ऐसी है कि क्लैरिटी ज़्यादा आ जाएगी मार्केट को लेकर के, उसके बाद ट्रेड लेंगे तो आई थिंक दैट वुड बी बेटर। बिना किसी पोजीशन के होंगे तो आप एक एटलीस्ट ये भी व्यू बना सकते हैं कि भैया मैं आज खाली एंटरटेनमेंट के लिए T20 देखने आया हूँ, तो उस व्यू से मार्केट में बैठेंगे कॉफ़ी लेके साथ में, तो शायद ज़्यादा एंजॉय करेंगे। मैं भी कोशिश यही करने वाला हूँ कि मुझे प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन नहीं मिली तो मैं भी आराम से मार्केट को देख के एंजॉय करने वाला हूँ, क्योंकि हर दिन जो है वो शिकार का नहीं होता। शिकार करने से पहले काफ़ी देर पेशेंस दिखानी पड़ती है, कहीं ऐसा ना हो शिकार करने जाएं और खुद शिकार हो जाएं। तो वो एक गाना भी है ना, शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया, तो वो शिकारी बनिए, शिकार मत बनिए। मैं काफ़ी कॉशन कर रहा हूँ आप लोग को, आप भी सोचेंगे कि ये,
क्यों कर रहा है, बट मेरी हमेशा इंटेंशन यही है कि आप लोगों का लॉस ना हो। और बजट जैसी इवेंट वो इसी तरह का दिन होता है कि अच्छे अच्छे लोग भी बड़ा बड़ा लॉस कर जाते हैं। तो बहुत सावधानी से बहुत छोटी क्वांटिटी में मैं करूँगा एटलीस्ट। और कोई फॉलो करना चाहे तो मतलब उसकी अपनी विजडम है। बहुत छोटी क्वांटिटी रहनी चाहिए। मैं कभी भी किसी को सजेस्ट नहीं करता कि इस दिन बड़ी क्वांटिटी का करें। तो कंट्रोल करना है अपनी ग्रीड को और फियर ऑफ मिसिंग आउट को, क्योंकि ये पूरा गेम जो है वो साइकोलॉजी का है, और साइकोलॉजी थोड़ी सी गलत हो गई, बड़ा लॉस हो जाएगा। उस चक्कर में ना पड़े। रिस्क रिवॉर्ड रेशो देखेंगे ना तो उतना ज़्यादा नहीं रहता है। बाकी किसी दिन जब हमें बिल्कुल क्लियर डेटा मिलेगा उस दिन हम क्वांटिटी डबल भी कर लेंगे, जो आगे पीछे की कसर है वो बराबर कर लेंगे, उस चीज़ की टेंशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो ख़त्म करता हूँ। ये बजट स्पेशल वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट कोशिश यही रहती है कि आप लोग का फ़ायदा हो, नुकसान बिल्कुल ना हो। और यही दुआ भी रहती है ऊपर वाले से। थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू, हैव अ प्रॉफिटेबल बजट डे। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।